हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, कैसे हो आप लोग? ठीक है। तो अभी हम लोग सेकंड वाला पार्ट इसका एग्रीकल्चर चैप्टर का स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 के लिए। ठीक है। तो क्लास 8 एनसीईआरटी बुक जो दिया गया है उसमें उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। वी विल कंटिन्यू, इट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर चैप्टर। ठीक। तो अभी हम लोग का टॉपिक यहाँ से शुरू होता है, दैट इज मिक्स्ड फार्मिंग। अब देखो मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है, नाम ही से समझ में आ रहा होगा ना कि कुछ मिश्रण है। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है। दैट इज दो यहाँ पर दो काम मिक्स्ड है ना, तो दो काम यहाँ पर एक साथ हो रहा है, जैसे एग्रीकल्चर एंड साथ साथ में हम जानवर को भी पाल रहे हैं, पशुपालन भी कर रहे हैं साथ साथ में, एंड मिक्स्ड फार्मिंग भी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, मिक्स्ड फार्मिंग नहीं, हम लोग एग्रीकल्चर एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल साथ साथ में कर रहे हैं, तो वो मिक्स्ड फार्मिंग कहलाता है। ठीक है, ये बहुत सारे मतलब पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल क्या करो, अभी यूएसए को एग्जाम्पल लेकर के चलो। ठीक है, आप क्या करो, आपको तो आंसर्स लिखना है ना, तो आप एक कोई कंट्री पकड़ो जो सब में कॉमन हो। ठीक है, एंड उसको याद करो। तो फिलहाल इसके लिए यूएसए आप याद कर लो। ठीक है, या फिर आप साउथ अफ्रीका मतलब याद कर लो। ठीक है, यूएसए एंड साउथ अफ्रीका। अब आते हैं प्लांटेशन। प्लांटेशन क्या होता है? प्लांटेशन जब आप, ठीक है, जब आप देखो ये कमर्शियली ही होता है। ठीक है, अब कोई बोलेगा कि अगर हम सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कर रहे हैं एंड हम उगा रहे हैं सिर्फ बनाना का पेड़, तो वो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर रहेगा ही नहीं। ठीक, तो प्लांटेशन क्या होता है कि एक प्रकार का कोई प्लांट होगा जिसको हम लोग उगाएंगे। ठीक है, जिसको हम लोग उगाएंगे एंड उसको कमर्शियली यूज करेंगे। ठीक है, उसको हम मार्केट्स में देंगे बेचने के लिए। ठीक है, एंड उससे हम लोग पैसा कमाएंगे। तो प्लांटेशन क्या रहता है कि कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है, एक प्रकार का कमर्शियल फार्मिंग ही है। ठीक है, जिसमें हम लोग एक प्रकार का प्लांट लगाते हैं, एग्जाम्पल बनाना, ठीक है, कॉफी एंड कॉटन। ठीक है, ये सारा प्लांटेशन का एग्जाम्पल हो गया, मतलब कि जो भी खेती बाड़ी हो रहा है वो एक ही चीज का होगा। ठीक, प्लांटेशन। अभी यहाँ पर क्या है, और एक बात, कमर्शियल है ना, कोई भी कमर्शियल फार्मिंग हो उसमें बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ मनी यूज होता है। ठीक है, तो इसमें भी लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, लेबर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, कैपिटल ज़्यादा लग रहा है, कैपिटल मतलब मनी। ठीक है, ज़्यादा कैपिटल लगेगा एंड लेबर्स भी ज़्यादा लगेगा। ठीक, अब इसमें आप एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो? ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल्स तो बनाना उगता है ना, जो साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो बनानाज होता है वो प्लांटेशन का ही एग्जाम्पल होता है। टी उगता है असम में, है ना, नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो उगता है दार्जिलिंग में। ठीक, सॉरी असम, दार्जिलिंग। ठीक है, तो दार्जिलिंग में जो टी प्लांटेशंस होता है। ठीक, तो ये सब एग्जाम्पल्स है, आप उसको याद रख सकते हो। ठीक है, प्लांटेशन एक ही प्रकार का जब प्लांट्स उगता है। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे क्या क्या हम लोग ने पढ़ा है। हम लोग ने पढ़ा है मिक्स्ड फार्मिंग, दो चीज का मिश्रण। ठीक है, और वो दो चीज क्या है? एग्रीकल्चर, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़े थे? अच्छा, कोई कंट्री याद आ रहा है जहां पर ये प्रैक्टिस होता है मिक्स्ड फार्मिंग? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़े प्लांटेशन। प्लांटेशन एक ही प्रकार का प्लांट उगाना, और ये कहाँ कहाँ होता है? साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, या फिर नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। और इसके एग्जाम्पल्स याद रखना बहुत ज़्यादा ईजी है। और इसमें क्या पैसा ज़्यादा लगता है? ठीक है, फिर उसके बाद में आते हैं मेजर क्रॉप्स। देखो यहाँ पर उन क्रॉप्स का बात किया गया है जो मेजरली इंडिया में, या फिर मेजरली वो कहीं ना कहीं हर एक प्रोडक्ट का पार्ट होता है। ठीक है, अगर सपोज ब्रेड बन रहा है, ठीक, तो जो ब्रेड बनता है, ठीक है, तो उसमें वीट का यूज होगा, है ना, वीट से बनता है। फिर उसके बाद में अगर वो रहता है ना कि बहुत सारा जो मिक्सचर्स आते हैं मार्केट्स में, वो दाल का बनता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, सॉरी फॉर द साउंड, यहाँ थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। ठीक है, अगर अगर मैं सुन पा रही हूँ, ठीक है, तो प्लीज़ पार्डन मी फॉर दैट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोग अभी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में, या फिर डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड्स में, ठीक है, जो मेजरली जो स्टेपल होते हैं, जो हर एक खाना में, हर एक प्रोडक्ट में यूज हो रहा है, उन क्रॉप्स का हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है राइस।
ठीक है, बहुत जन का फेवरेट होता है राइस, ठीक है, बट मैं वीट वाला कैटेगरी ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, ठीक। तो राइस जो है वो राइस में बहुत ज़्यादा, राइस जो वर्ल्ड में होता है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, ठीक। तो ये कहाँ उगता है? ये वहीं उगेगा जहाँ पर हाई टेम्परेचर हो, ठीक है, जहाँ हाई टेम्परेचर उसको मिले, हाई ह्यूमिडिटी मिले एंड रेनफॉल ज़्यादा हो। अब इसको कैसे याद रखना है? देखो, जब हम लोग खाना में, मतलब जब हम लोग खाना लेते हैं तो वो प्लेट में ऐसा होना नहीं चाहिए, बट बहुत दिन से हम लोग का ऐसा आदत हो गया है कि चावल ज़्यादा रहता है, ठीक है, एंड सब्जी उससे कम, दाल उससे कम रहता है, ठीक है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि राइस को सब चीज़ ज़्यादा चाहिए यार। इट नीड्स अ लॉट एंड इट नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर, ठीक है। इसको रेनफॉल हैवी चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई टेम्परेचर। तो ये जो हम लोग खाना खाते हैं उस हिसाब से ही आपको याद हो गया होगा कि इसको क्या क्या रिक्वायरमेंट रहता है, ठीक है। राइस, हाँ, अब ये कैसे टाइप्स के सॉइल में उगता है वो याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ कर लो यार, ठीक है। देखो, उसको पानी चाहिए होगा, पानी उसको लगातार चाहिए, तो पानी वहाँ पर ठहरता है ना। जब अगर राइस की खेती बाड़ी होती है तो वहाँ पर क्या होता है कि राइस वहाँ पर मतलब पानी वहाँ पर ठहरता है, ठीक है। तो उसमें उसका जो सॉइल होता है वो सॉइल क्लेई सॉइल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी होगा, ठीक है, दैट इज क्लेई सॉइल, इसको एलुवियल क्ले, ठीक है। तो उसे एलुवियल, जिसमें जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होता है वो भी होना चाहिए, एलुवियल क्लेई सॉइल, ठीक है। एलुवियल क्लेई सॉइल, क्लेई सॉइल में पानी ठहरेगा ना, ठीक है। तो यू नीड टू लर्न अकॉर्डिंग टू दैट। तो होप सो आपको ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स याद हो गया होगा कि राइस को क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है एंड वो कैसे सॉइल में उगता है, ठीक है। एग्जाम्पल, अब इसके एग्जाम्पल कैसे याद करेंगे? अब देखो, जापान में बहुत पीपल सुशी खाते हैं ना, तो जापान हो गया इसका एग्जाम्पल, इंडिया तो है ही, चाइना हो गया इसका एग्जाम्पल, ठीक है। तो राइस का इतना ही आपको पढ़ना है, ठीक है। एंड बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा, बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा राइस कंजप्शन भी होता है एंड उगता भी है, ठीक। अब आते हैं वीट पे, ठीक है। तो वीट को पता है, ऐसे इमेजिन करो, थोड़ा सोफेस्टिकेटेड यार। इसको क्या चाहिए? इसको सब कुछ मतलब मॉडरेट चाहिए, ठीक है, सब कुछ बीच वाला, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। इसको प्रॉपर चाहिए, सो इट इज़ वेरी सोफेस्टिकेटेड। तो यहाँ पर इसको मॉडरेट टेम्परेचर, राइस को ज़्यादा चाहिए था, ठीक है, यहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर इसको चाहिए, ठीक है। एंड रेनफॉल, यहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल, रेनफॉल भी उसको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, मॉडरेट चाहिए, ठीक। एंड ब्राइट सनशाइन होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर इसका सॉइल कैसे याद रखो, सोफेस्टिकेटेड है ना, पानी वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, ठीक है, पानी वहाँ से बहता चाहिए, मतलब वो ज़मीन से निकल जाए, वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए। तो ये कैसा होता है इसका सॉइल? दैट इज, इसको ड्रेन्ड लूमी सॉइल चाहिए, ड्रेन्ड लूमी सॉइल, ठीक। अब यहाँ पर एक बार राइस को कैसा सॉइल चाहिए था याद करते, दैट इज alluvial clay सॉइल, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या है? दैट इज ड्रेन्ड लूमी सॉइल। इसका एग्जाम्पल फिर से आ गया यूएसए, ठीक है। यूएसए, राइस को कैसे याद करना है उसका एग्जाम्पल? आप लोगों को होप्सो याद भी हो चुका होगा, ठीक है। सुशी कौन खा रहा था? यूएसए इसमें भी है, ठीक है। कनाडा, इंडिया तो है ही, ठीक। अब आते हैं मिलेट्स। मिलेट्स मतलब जो अनाज, जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ अनाज, ग्रेन्स हम लोग को मिलता है ना, ठीक है। तो देखो, ये इनका क्या सीन है कि ये लेस फर्टाइल सॉइल में भी उग जाते हैं। तो जैसे राजस्थान साइड में लेस फर्टाइल सॉइल है थोड़ा सा, ठीक है, तो वहाँ पर भी इनका खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है। अब राजस्थान मिलेट्स, ठीक है, वहाँ पर बनता है ना बाजरा, बाजरा को रोटी वगैरह बहुत बनता है। तो यहाँ पर इसको लो रेनफॉल चाहिए, ठीक है, लो रेनफॉल एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर, ठीक है। बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर में ये काम नहीं करेगा, मॉडरेट टू हाई टेम्परेचर इसको चाहिए। एडुकेट मतलब रेनफॉल भी आपको इसको अच्छा खासा चाहिए, ठीक है, मतलब ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। फिर इसके एग्जाम्पल्स क्या होता है? ज्वार, बाजरा, इन्हीं सबको तो मिलेट्स बोलते हैं, ठीक। एंड इसमें किसका एग्जाम्पल याद रखना है? ठीक, इसका कैसे एग्जाम्पल याद रखेंगे? दैट इज चाइना, ठीक है, नाइजीरिया। मिलेट्स है ना, मिलेट्स चाइना, अभी फिलहाल देखो यही है, मिलेट्स हर जगह मिलता है यार, ठीक है। तो अभी आप इसको याद कर लो, चाइना एंड नाइजीरिया। अभी आते हैं मेज में, ठीक है। ये भी देखो एम से स्टार्ट है ना, तो यहाँ पर सब कुछ मॉडरेट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर,
सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस, थोड़ा सा कुछ दिक्कत हो गया था। ठीक है, तो अभी वापस टॉपिक पे आते हैं, दैट इज मेज। अब यहाँ पर जो मेज है, ये हम इसको हम लोग कैसे पढ़े थे, इसको हम लोग पढ़े थे, इसको सब कुछ एम चाहिए, मेज एम। ठीक है, तो मॉडरेट टेम्परेचर एंड मॉडरेट रेनफॉल। ठीक है, लेकिन इसको धूप बहुत चाहिए, सनशाइन बहुत ज्यादा इसको चाहिए मेज। देखो याद रखो कि मेज मतलब क्या, मेज मतलब भुट्टा, कॉर्न। ठीक है, तो याद रखो ये येलो कलर का होता है ना, तो येलो से आप रिलेट कर सकते हो कि इसको बहुत ज्यादा धूप की जरूरत है। ठीक है, एंड यहाँ पर इसको वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल चाहिए, इसमें भी पानी रुकना नहीं चाहिए। ठीक, सॉरी फॉर, ठीक है, तो अभी वापस आते हैं, एंड इसका एग्जाम्पल भी चाइना आप याद रखोगे। ठीक है, याद कर लो, चाइना, मेज चाइना, या फिर एम से कोई कंट्री का नाम है यहाँ पर, मेक्सिको। ठीक है, इसको सब कुछ एम चाहिए, मॉडरेट टेम्परेचर, मॉडरेट रेनफॉल, सनशाइन कैसा चाहिए, मेज इज भुट्टा। ठीक है, अब आते हैं कॉटन। कॉटन का सॉइल कैसा होता है, कॉटन का सॉइल ब्लैक होता है, ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो हम लोग क्लोथ्स पहनते हैं ना, तो ब्लैक एंड व्हाइट मोस्ट ऑफ द पीपल्स का या तो ब्लैक फेवरेट कलर होता है या तो व्हाइट। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि कॉटन व्हाइट है, तो ब्लैक सॉइल में बहुत ज़्यादा मतलब वो अच्छा से उगेगा। ठीक है, इसमें भी हाई टेम्परेचर, यार जो चीज़ व्हाइट है उसको हाई टेम्परेचर क्यों चाहिए। ठीक है, राइस भी हाई टेम्परेचर, यहाँ पर ये भी हाई टेम्परेचर। ठीक है, लाइट रेनफॉल, रेनफॉल चलेगा। ठीक है, रेनफॉल से कॉटन मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन राइस मैनेज नहीं करेगा लो रेनफॉल में। ठीक, हाँ, अभी इसको बहुत ठंडा में ये, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया, कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन। अच्छा, यहाँ पर डेज भी दिया हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग ये देखते हैं कि हाँ, कॉटन को हाई टेम्परेचर चाहिए एंड इसको कैसा रेनफॉल चाहिए, रेनफॉल से मैनेज कर ले रहा था ये। ठीक है, इसका सॉइल भी कैसा था, याद रखो। ठीक है, ब्लैक सॉइल। ठीक है, इसमें भी चाइना यूएसए। ठीक, जो वाइट कलर उसमें चाइना भी आ रहा है ना हर जगह, यू कैन रिमेंबर, अगर उससे भी अगर आप मतलब कुछ कनेक्ट कर पाओ तो। ठीक, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, और यहाँ पर चाइना, इंडिया। अच्छा ठीक है, कॉटन में वन ऑफ द, अच्छा कॉटन यहाँ पर देखो यहाँ पर कितना सुंदर सुंदर कपड़ा बनता है। ठीक है, इनफैक्ट बहुत पहले से, ठीक है, बहुत पहले से इंडिया इज फेमस फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एज वेल। तो यहाँ पर अच्छा अच्छा कपड़ा बनता होगा तभी ना ये फेमस है। तो इंडिया, पाकिस्तान, ये सब जगह से बहुत ज़्यादा कॉटन की खेती होती है। ठीक, अब आते हैं जूट पे। ठीक है, जूट, इसको गोल्डन फाइबर, देखो एक ही जन का नाम दिया हुआ है आपके चैप्टर में अलग सा, दैट इज जूट। जूट मतलब जिससे बोरा वगैरह बनता है ना। ठीक है, तो जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है, याद रखो। ठीक है, एलुवियल सॉइल, सिंपल एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल जो बहुत ज़्यादा अच्छा सॉइल होता है, जिसमें मिनरल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जिसमें मिनरल्स होता है उसको एलुवियल सॉइल बोलते हैं। तो जूट एलुवियल सॉइल इसको चाहिए। ठीक है, हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। याद रखना, जूट का भी जो ज़्यादा ये उगता है ना, कौन सी एरिया में, इंडिया में ना, बांग्लादेश साइड में, बांग्लादेश, सॉरी, इंडिया में नहीं, बांग्लादेश साइड में बहुत ज़्यादा जूट का भी खेती होता है। एंड यहाँ पर बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो वहाँ पर भी मतलब जूट, देखो टेम्परेचर जैसे राइस का था, ऑलमोस्ट इसका वैसे ही है। ठीक है, हैवी रेनफॉल, एलुवियल सॉइल। ठीक है, एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ठीक, अब आते हैं कॉफ़ी पे। कॉफ़ी, कॉफ़ी पता है भारत में ना साउदर्न पार्ट्स में उगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसका वेट क्लाइमेट, वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल। याद आ रहा है, वेल ड्रेन्ड किसको चाहिए था, जो बहुत सोफेस्टिकेटेड था। ठीक है, कौन सा क्रॉप सोफेस्टिकेटेड में हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, याद करो। तो कॉफ़ी को भी, देखो कॉफ़ी कौन लोग पीते हैं, सोफेस्टिकेटेड पीपल्स, बट वी आर चाय पीपल्स, हम तो चाय पीपल्स हैं, हम चाय ज़्यादा पीते हैं। ठीक है, तो कॉफ़ी भी सोफेस्टिकेटेड से याद रखो, वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल। ठीक है, एंड कहाँ पर उगता है, इंडिया। ठीक है, इंडिया तो सब, इंडिया में हर क्रॉप उगता है यार। ठीक है, तो यू कैन रिमेंबर इंडिया एंड कोलम्बिया। अब आते हैं टी। टी एक प्लांटेशन क्रॉप है, वहां पर भी एग्जाम्पल हम लोग पढ़े थे ना। ठीक है, प्लांटेशंस वाले में, इसको इट नीड्स वेल ड्रेन्ड सॉइल। ओ माय गॉड,
टी भी सोफिस्टिकेटेड कैटेगरी में आ गया यार। वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल इसको भी चाहिए। लार्ज लेबर, अरे पता है ना, हम लोग बहुत सारा एक्ट्स भी पढ़ते हैं सिविक्स में, जिसमें वर्कर्स वेजेस एक्ट कुछ हम लोग पढ़ते हैं ना, जिसमें हम लोग को एक बार केसेस मतलब किसी मतलब हम लोग पढ़ते हैं केसेस ऑफ जो टी प्लांटेशन वर्कर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उससे याद रखो कि हम लोग को बहुत ज़्यादा लेबर्स का भी रिक्वायरमेंट इसमें होता है, ठीक। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट पे हम लोग आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट देखो, ठीक है। अभी हम लोग ना यहाँ पर 2 जन का केस पढ़ेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डेवलपमेंट जो एग्रीकल्चर में होता है ये बहुत प्रकार से मिल सकता है, ठीक है। इंडिया में अभी क्या मतलब कि इंडिया में एक केस दिया हुआ है, एंड शायद जहाँ तक मेरे को याद है यूएसए का एग्जाम्पल है, ठीक है। यस, यूएसए का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि एक बंदा रहता है, ठीक है। अब बंदा का नाम भी पढ़ना पड़ेगा क्या, नहीं उसका नाम मुन्ना लाल ठीक है। तो यहाँ पर जो मुन्ना लाल है वो क्या करता है, ठीक है, उसका मतलब 1.5 हेक्टेयर्स का फार्म है, ठीक है। वो हर बार मतलब हर ऑल्टरनेट ईयर्स में जाता है हाई यील्डिंग सीड्स, देखो याद रखना, हाई यील्डिंग सीड्स ये वो सीड्स होते हैं जो हाई क्वालिटी के हो, ठीक है, जो ज़्यादा आउटपुट दे, जो ज़्यादा रिजल्ट दे। ये जाता है सीड्स अच्छा यूज़ करता है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये मार्केट्स में, नियर मंडीज में इसको बेच देता है, ठीक है। बफेलोज है इसके पास में, हेन्स है इसके पास में, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के भी मेंबर्स है, एंड कुछ दिक्कत हो तो उनसे हेल्प मांग सकता है ये, ठीक है। और यहाँ पर और क्या दिया हुआ है कि मंडी में जाकर के वो बेचता है, ठीक है, एंड गवर्नमेंट से जितनी फैसिलिटीज उसको मिलती है वो लेता है फार्म। और लेकिन यहाँ ठीक इसका देखो, यूएसए में देखो फार्मिंग इन इंडिया बहुत जन अभी तो जो रियल डेप्थ में समझ पाएंगे वही समझ पाएंगे कि फार्मिंग में भी बहुत प्रॉफिट है, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द फार्मर्स ना, बहुत खराब बात है ये कि मोस्ट ऑफ द फार्मर्स ना भारत में गरीब रह जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जो प्रॉपर टेक्निक्स होता है, ठीक है, तो वो ड्यू टू लैक ऑफ द इंफॉर्मेशन जो उनको नहीं मिल पाता है कि कैसे यूज़ करना है टेक्निक्स, क्या मतलब वो लोग प्रॉपर्ली वर्क करेंगे तो उनको आउटपुट रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। वो उनसे वंचित रह जाते हैं, वो सब इंफॉर्मेशन से। तो बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि मोस्ट ऑफ द फार्मर्स इन इंडिया, ठीक है, वो बिलो पॉवर्टी लाइन पे ही पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यूएसए में देखो, यहाँ पर जो गरीब है वो खेती करेगा, ठीक है, लेकिन यूएसए में जो अमीर है वो खेती करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ही नीड्स अ लॉट ऑफ, यहाँ पे यूएसए का केस में क्या बताया है, ठीक है, कोई आदमी है शायद जोई नाम का, ठीक है। वो क्या करता है, वो उसका 300 हेक्टेयर्स का लैंड है, देखो लैंड यहाँ बहुत बड़ा है, ठीक है। तो वहाँ पर यहाँ पर क्या होता है कि छोटा भी जमीन है तो कुछ किसी का भी खेती कर दो, ठीक है। और वो उसका एग्जाम्पल था ना वो मुन्ना लाल का, उसमें शायद वो एक साल में मतलब 2 क्रॉप उगाता है, ठीक है। अब याद करो कि एक साल में 2 क्रॉप किस टाइप ऑफ फार्मिंग में यूज़ होता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर क्या हम पढ़ रहे थे? हाँ, जोई जो है वो उसका 300 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है, मुन्ना लाल का 1.5 हेक्टेयर था। तो यहाँ पर ये क्या करता है, ये टेक्नोलॉजी का ज़्यादा हेल्प करता है, ये सैटेलाइट यहाँ पर लिखा भी है, ठीक है। सैटेलाइटिक पिक्चर्स ये यूज़ करता है, उसको स्टडी करता है, तब फार्मिंग का इसका ज़्यादा आउटपुट आता है। तो और ये केमिकल ज़्यादा यूज़ करता है, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि फार्मिंग के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स का भी इस्तेमाल होता है, ठीक। फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहे, पहले बता दे रहे, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़े, मिक्स्ड फार्मिंग, प्लांटेशंस, ठीक है, प्लांटेशंस पढ़े। फिर उसके बाद में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स था, राइस था, व्हीट था, मिलेट था, और क्या था मिलेट के बाद क्या था सॉरी एवरीवन, ठीक है। मिलेट था, कॉटन, जूट, मेज, ठीक है, मेज था, कॉफ़ी, टी का सॉइल बताओ, एंड कॉफ़ी का भी सॉइल, व्हीट का भी सॉइल क्या था, एंड कैसा कैसा सॉइल हम लोग को ज़रूरत पड़ता है राइस में क्या क्या कंडीशन रिक्वायरमेंट्स है वो भी आप कमेंट डाउन करोगे, ठीक है। तो यहाँ फाइनली ये चैप्टर होता है ख़त्म। टाटा, बाय बाय, सी यू, थैंक यू।